नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं आज अपने इस चैनल में एक नई प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ, नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ। इसमें मैं प्रेत आत्माओं, मरणोत्तर जीवन और उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज की यह मेरी वीडियो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो गरीब होते हुए प्रेतों की सहायता से देखते ही देखते अमीर बन गया है और आज उसके नाम से रेलवे लाइन है, बंदरगाह है और करोड़ों की संपत्ति है जो उसकी आने वाली पीढ़ियां जिसका उपयोग कर रही हैं। यह घटना है अमेरिका के एक दरिद्र व्यक्ति आर्थर एडवर्ड स्टेलबेल, जो अपनी ज़िंदगी में $40 प्रति माह जैसी कुलीगिरी की छोटी सी नौकरी से आरंभ की और वह प्रेत आत्माओं की सहायता से उच्च श्रेणी के यशस्वी धनवान विद्वानों की श्रेणी में सहज ही आ पहुंचा। 15 वर्ष की आयु से ही उसे 6 प्रेतों की मंडली जुड़ गई और जीवन भर उसका साथ देती रही। इन 6 प्रेतों में 3 इंजीनियर, एक लेखक और एक अर्थ विशेषज्ञ थे। इनके साथ उसकी मैत्री बिना किसी प्रयोग परिश्रम के अनायास ही हो गई। आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रेतों से सहायता प्राप्त करने के लिए लोग विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, शमशान में जाकर साधना करते हैं और उस द्वारा प्रेतों की सहायता प्राप्त करते हैं। पर आर्थर के साथ ऐसा नहीं था, उसे अनायास ही इन प्रेतों की सहायता प्राप्त हुई थी। आप इसे पूर्व जन्म के संस्कार कहें या इनके पूर्वज आत्माएं ही होगी वो जो इनके उद्धार के लिए इनकी मार्गदर्शक सत्ताएं बनी। प्रेतों ने उसकी लगाई नौकरी छुड़वा दी और कहा, चलो तुम्हें बड़ा आदमी बनवाएंगे। प्रेतों ने उसे अपने रेल मार्ग बनाने, अपनी नहर खोदने, अपना बंदरगाह बनाने के लिए कहा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में किस प्रकार करोड़ों अरबों रुपए से पूरी हो सकने वाली योजनाएं कार्यान्वित कर सकने में सफल होगा। पर जब प्रेतों ने उसे सब कुछ ठीक करा देने का आश्वासन दिया तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमति दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह प्रेतों पर निर्भर था। उसके पास न तो ज्ञान था, न अनुभव और न ही साधन। फिर भी उसकी शेख चिल्ली जैसे सपने एक के बाद एक सफलता की दिशा में बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपनी सभी योजनाओं में जादुई ढंग से सफल हो चला गया। 26 सितंबर सन 1928 को वह मरा तो अपनी अरबों की धनराशि छोड़कर मरा। उसकी अपनी 5 लंबी रेलवे लाइनें थी, जहाज़ों के आने जाने की क्षमता से संपन्न विशालकाय नहर पोर्ट आर्थर का वह स्वामी था। उसी के नाम एबेना पोर्ट आर्थर बंदरगाह भी उसका अपना था। उसी के कितने ही अरबों रुपए की पूंजी अर्थ संस्थान थे। उसने साहित्य के तथा कविता के प्रति प्रसिद्ध 3 ग्रंथ भी लिखे जो साहित्य क्षेत्र में भली प्रकार पहचान बनाते हुए सम्मानित हुए। आर्थर ने उसकी सभी सफलताओं का जब भी रहस्य पूछा गया तो उसने अपने संरक्षक प्रेतों की चर्चा की और बताया प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनाएं, अर्थ साधनों की अर्थव्यवस्था, कठिनाइयों की पूर्व सूचना, गतिविधियों में मोड़ तोड़ की सारी जानकारी और सहायता इन दिव्य सहायकों से मिलती रही। अपनी योग्यता नगण्य है। साहित्य सृजन के संबंध में भी उसका यही कथन था कि वह कृतियाँ वस्तुतः उसके लेखक कवि प्रेत सहायकों की है। उसने न तो कलम कागज भर का उपयोग करके यह प्राप्त किया है। धन्यवाद। इसी प्रकार की कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको इन कहानियों में प्रेतों की सहायता से मरणोत्तर जीवन, तथ्य एवं सत्य इनमें इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।